हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट तथा सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें। आज हम आपको कॉम्पिटिटिव मैथ चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। जो क्वेश्चन वैसा हुआ कि जो आप शॉर्ट टेक्स्ट से बहुत कम समय में मिनटों का हल आप सेकंडों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर लेंगे। और बहुत सारा बच्चा अगर हमारे स्टेप पे ध्यान दिया तो स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट मेथड से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय निकाल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अदर क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 1 आपका कह क्या रहा है। क्वेश्चन 1 है कि एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% की दर से 10,800 की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। बाइक की कीमत ज्ञात करो। बाइक की कीमत ज्ञात करो। तो देखिए इसका हम हल कैसे करते हैं कि आप मिनटों का हल आप सेकंडों में हल कर लेंगे। क्या हो जाएगा आपका कीमत और किस्त। कीमत और किस्त कितना परसेंट कह रहा है, तो 20%, यानी कि 20 बटा में आपका हो जाएगा 100 कटा देंगे 5 बार में, तो प्लस हो जाता है 1 बटा में 5। 1 बटा में आपका 5 हो जाता है। यहाँ आपका कीमत हो जाएगा और यहाँ आपका किस्त हो जाता है। तो फर्स्ट वाला हम करेंगे क्या, 5 गुना 36 3 बराबर किस्त। 5 गुना हो जाएगा यहाँ 5 गुना 36 बराबर हो जाएगा आपका 180। यहाँ हो जाएगा 6 गुना आपका 36। दूसरा हो जाता है आपका 3 बराबर किस्त जब कह रहा है 25 गुना 6, यहाँ हो जाएगा आपका 25 गुना 6 यानी कि 150। और किस्त का हो जाएगा 36 गुना आपका 6 हो जाएगा। और नंबर 3 है आपका 125 बराबर आपका 125 है और यहाँ आपका कितना है 216 है। यहाँ आपका 200 है। टोटल हम जोड़ेंगे 180 150 और एक हो जाएगा आपका 455। कितना हो जाएगा आपका 455। लेकिन क्या है कि यहाँ परंतु सारी किस्तें क्या है, बराबर है। सारी किस्त क्या है यहाँ आपको बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 216 यूनिट। 216 यूनिट तो कितना है आपका 10,800, इसलिए 1 यूनिट है। 1 यूनिट का हो जाएगा 10,800 और बटा में आपका हो जाता है 216। 216 से 10,800 हम कटा देंगे तो यहाँ कितना बार में कटेगा आपका 50 बार में कट जाएगा। कितना बार में कटेगा 50 बार में कट जाएगा। तो कीमत कितना हो जाएगा, कीमत हो जाएगा यह है टोटल 455 किस्त है गुना आपका 50। तो उससे जब गुना करेंगे आएगा तो 22,000 आपका 750 रुपया। 22,750 रुपये, यही क्या हो जाएगा आपका बाइक की कीमत हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 2 है। क्वेश्चन आपका 2 है। 2 देखिए क्या कर रहा है कि एक आदमी ने 25,220 रुपया का धन उधार लिया और वादा किया कि 5% की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में पैसा चुका देगा। कितने में चुकाएगा, 3 समान वार्षिक किस्तों में। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करो। प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करो। 25,220 रुपया का 5% की दर से 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। और अब यहाँ पर है कि प्रत्येक किस्त की कीमत ज्ञात करो। तो देखिए कैसे हम किस्त का निकालते हैं। यहाँ हो क्या जाएगा 5% है, पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो 5 बटा आपका हो गया 100। 5 से हम 20 बार में कटा दिए तो प्लस 1 बटा आपका हो जाता है 20। कितना हो जाता है 1 बटा 20 हो जाता है। अब यहाँ लोन, पहले हम लोन ले लेंगे और दूसरका में हम किस्त देखा देंगे। तो लोन आपका कितना है, लोन हो जाएगा 20
यहाँ 20 है गुना 441, यहाँ हो जाएगा 21 गुना आपका है 441। तो अब यहाँ हो जाएगा 400 गुना 21, तो हो जाता है आपका 8400, और यहाँ हो जाता है आपका 9261, 9261। तो ये टोटल को हम जब करेंगे है, ये टोटल को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा आपका 25,000, यहाँ हो जाएगा आपका 3820, तो हाँ हो जाएगा आपका 25,000 आपका 220 हो जाएगा। यहाँ एक 8,000 भी है, यहाँ क्या है आपका एक 8,000 भी है, तो इसको 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 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 25,220। यहाँ करेंगे क्या हम, हो जाएगा समान किस्त करने के लिए, समान किस्त करने के लिए समान किस्त क्या है करने के लिए, तो करेंगे हम 25,220 यूनिट के लिए हो जाएगा आपका 25,220 ही हो जाएगा, इसलिए एक यूनिट तो हो जाता है आपका 25,220 बटा में आपका 25,220, ये आपका कट गया, बचा कितना 1 बचा। जब 1 हो जाएगा तो किस्त कितना होगा 1 साल के लिए, इसलिए आपका किस्त हो जाएगा प्रत्येक वर्ष कितना किस्त देना है, तो 1 गुना 9261 यानी कि 9,261 रुपया देना है किस्त। कितना के लिए 25,220 रुपया का प्रत्येक वर्ष कितना देना है 9,261 रुपया आपको किस्त देना है। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन आपका 3, अब देखिए 3 क्या कह रहा है, ये सब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम MTS, NTPC, रेलवे, SSC, UPSC, ATC और भी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। आप थोड़ा ध्यान देंगे कि एक आदमी ने 30% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपया बैंक से उधार लिए। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपया लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने होंगे। उसे क्या हो जाएगा, कितने रुपए देने होंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का हम हल कैसे करते हैं। यह हो जाता है आपका आदमी लेता है कितना 3,000 रुपया, लोन कितना लेता है 3,000 रुपया। अब उसको कितना देना होता है 3900। यहाँ ऐसे हम कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 30%, तो 3,000 का आपका 30% कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। 30% कितना होगा 900। 900 में कितना चुका देता है हर साल वो 1,000 चुका देता है। 1,000 तो बच गया कितना आपका 2900 रुपया। फिर आपका यहाँ 2900 रुपया उसका बचा, तो 2900 में आपको उसको कितना चुकाना होगा, तो 2900 में उसका फिर 30% चुकाएगा वो 30%। तो 2900 का 30% होता है आपका 870 रुपया। तो 2900 में 870 रुपया को जोड़ देंगे, यहाँ 2900 और प्लस 870, तो हो जाएगा आपका 3770। 3,770 रुपया फिर उसका हुआ टोटल पैसा। उसमें से फिर वह 1,000 रुपया चुका देता है। 1,000 रुपया क्या करता है चुका देता है, तो बचेगा आपका कितना 2770 रुपया। फिर यहाँ हम 2770 रुपया को वापस लाते हैं। 2770 रुपया को वापस लाते हैं, तो 2770 का आपका 30% होगा। 2770 का हो जाएगा 831 रुपया। तो यहाँ हम करेंगे क्या, 2770 में 831 को यहाँ हम जोड़ देंगे, तो बचेगा कितना आपका 831 को जोड़ देंगे तो बच जाएगा आपका
₹3601, ₹3601। और फिर अगर वह किस्त तीसरा किस्त देता है ₹3601 में, तो क्या हो जाता है, तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में किस्त है। अब क्या कह रहा है कि तीसरे वर्ष के अंत में किस्त कितना होगा, तो तीसरे वर्ष के अंत में कितना टोटल पैसा उसका हुआ है, ₹3601 हुआ है, ₹3601 हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष के अंत में ₹3601 यही उसका किस्त हो जाएगा देने के लिए। ₹3661 किस्त होगा।